पढ़ेंगे कि किसी गैस विलायक में घुली हुई ठोस पदार्थ की मात्रा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी पदार्थ की। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। आपको पता है हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा। ठीक है, इससे पहले हम सारे के सारे सांद्रता पद खत्म कर चुके थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलेयता कि आखिर विलेयता है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विलेयता को हम अगर बात करें इंग्लिश में सोल्यूबिलिटी कहते हैं। विलेयता इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, यानी कि घुलने की अक्षमता। सोल्यूबिलिटी मतलब घुलने की अक्षमता। विलेयता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? बड़ी आसान सी चीज है। किसी विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा, किसी विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है। मान लो आपने शरबत बनाया या चाशनी बनाई है ना, पानी के अंदर चीनी गेर के आपने चाशनी बनाई। अब 100 ग्राम पानी में मान लो आपने 25 ग्राम चीनी डाल ली है, तो जो यहाँ पे विलेयता होगी, विलेय की जो विलेयता होगी वो कितनी हो जाएगी? 25 ग्राम। यानी कि विलेयता जितनी मात्रा में घुल चुकी है उसे ही हम बोलते हैं विलेयता। ठीक है, सोल्यूबिलिटी। तो अगर चाशनी बनाने में आपने 25 ग्राम चीनी घोली थी तो विलेयता कितनी होगी? 25 ग्राम। ठीक है, परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। क्लियर है बात? बढ़िया सर। क्योंकि इंग्लिश में से सोल्यूबिलिटी कहते हैं तो आगे आप इसके लिख दोगे कि इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये अलग अलग प्रकार से हो सकती है, जैसे ठोसों की ठोसों में विलेयता। प्रकार हैं इसके अलग अलग, जैसे ठोसों की ठोसों में विलेयता। इसका क्या मतलब है? दोनों चीज ठोस है, ठोस को ठोस में मिला रहे तो किसी ठोस में किसी दूसरे ठोस की जितनी मात्रा घुल गई होगी उसे ही ठोसों की ठोस में विलेयता कहते हैं। लिख लो, किसी ठोस विलायक में घुली हुई ठोस पदार्थ की मात्रा ठोसों की ठोसों में विलेयता कहलाती है। ठीक है, आसान था। इसी तरीके से ठोसों की द्रव में विलेयता हम ज्ञात कर सकते हैं। ठोसों की द्रव में विलेयता, इसे उतार लो फटाफट से, फिर मैं आगे लिख रहा हूं। बढ़िया। ठोसों की द्रव में विलेयता। अब इसका क्या मतलब है? जब हम किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव में घोल रहे होंगे, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे कि किसी द्रव विलायक में, क्योंकि द्रव है इस बार विलायक, द्रव में घोल रहे ना, तो किसी द्रव विलायक में घुली हुई ठोस पदार्थ की मात्रा ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। आसान चीज है, बढ़िया। ठोसों की गैस में विलेयता क्या हो जाएगी? ठोसों की गैस में विलेयता लिख लोगे अब तो। ठोसों की गैस में विलेयता क्या बोलेंगे कि किसी गैस विलायक में घुली हुई ठोस पदार्थ की मात्रा ठोसों की गैस में विलेयता कहलाती है। ठीक है ना, गैस की गैस में विलेयता निकाल सकते हो कि जब किसी गैस विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा गैसों की गैस में विलेयता कहलाती है। निकाल लोगे? बढ़िया बात है। देखो, इसके आधार पे हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? विलेयता में अगर मैं 3 मेन चीज लिखूं, 3 मेन चीज, देखो जरा ध्यान से।
सबसे पहली, मान लो मैं किसी द्रव में किसी गैस को घोल रहा हूं, किसी द्रव में गैस को, ठीक है ना। तो द्रव में मैं घोल रहा हूं क्या, गैस। बढ़िया। जब मैं किसी द्रव में गैस को घोलता हूं तो कितनी मात्रा में गैस घुल चुकी है, या ऐसे करके इस आधार पे हम पढ़ते हैं हेनरी का नियम। किसका नियम पढ़ते हैं, हेनरी का नियम। आगे बताऊंगा ये है क्या। यानी कि द्रव में गैस की विलेयता की जब भी बात होगी, द्रव में गैस घोल रहे, तो द्रव में गैस की विलेयता की जब भी बात होगी तो हम वहां से हेनरी का नियम पढ़ेंगे। इसका नियम पढ़ेंगे, हेनरी का नियम। इस प्रकार के विलयन पे हेनरी का नियम लागू होता है। ठीक है सर। दूसरा, जब मैं द्रव में द्रव घोल रहा हूं, द्रव में द्रव घोल रहा हूं, यानी कि द्रवों की द्रव में विलेयता, द्रवों की द्रव में विलेयता, तो इस कंडीशन में मैं पढ़ूंगा राउल्ट का नियम। किसका नियम, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम हम वहां पढ़ेंगे जहां पे द्रव को द्रव में घोला जा रहा होगा, उन विलयनों के लिए हम क्या पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम। तीसरी चीज, अगर मैं द्रव में ठोस मिला रहा हूं, द्रव में ठोस मिला रहा हूं, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। अब मैंने आपको एक अच्छा सा मार्ग बता दिया, एक रास्ता बता दिया जहां से हम होके गुजरेंगे, ठीक है। यानी कि आगे जितने भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो सब के सब विलेयता से ही आधारित है, ऐसे समझ लीजिए आप, लेकिन इससे बहुत डिफरेंट भी है, ठीक है। तो जिस विलयन में द्रव में गैस घुल रही होगी वहां पे हम उन विलयनों के लिए हेनरी का नियम पढ़ेंगे। अगर हमने किसी विलयन को बनाने के लिए द्रव में द्रव मिला रखा होगा तो वहां पे वाष्प दाब निकालने के लिए, दाब निकालने के लिए हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किस चीज के लिए पढ़ते हैं, हम आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे। द्रव में अगर हमने किसी ठोस पदार्थ को मिला दिया तो उसके आधार पर हम अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। अब इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। देखो सारी मेन चीज मैंने यहीं पे लिख दी, विलेयता के बारे में सिर्फ इतना ही है, ठीक है ना। विलेयता के बारे में सिर्फ इतना ही है, किसी विलायक में किसी विलय की जितनी भी घुली हुई मात्रा होगी वो विलेयता कहलाएगी। अब ठोसों की ठोस में भी हो सकती है, ठोस की द्रव में भी हो सकती है, ठोस की गैस में भी हो सकती है, द्रव की द्रव में भी हो सकती है, गैस की द्रव में हो सकती है, गैसों की गैस में विलेयता हो सकती है। ठीक है, बढ़िया सर। अब न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, इसे उतार दो। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, किसी NaOH विलयन की मोलरता 2m है, इसकी विलेयता ज्ञात कीजिए यदि विलयन 500 ml हो। ठीक है, विलयन का आयतन दे दिया हमें, कितना आयतन है सर, 500 ml है, V है हमारे पास 500 ml। इसके साथ साथ हमें मोलरता दे दी, कितनी है, 2, मोलरता हो गई 2। अणुभार हम यहां से निकाल सकते हैं, M भी यहां से निकाल सकते हैं NaOH का, ये होगा 23 और एक 24, 24 और 16 40, कितना हो गया, 40। ठीक है सर, मुझे विलेयता निकालनी है। विलेयता मतलब S, यानी कि घुली हुई मात्रा, विलय की घुली हुई मात्रा, और विलय की मात्रा को हम WB भी तो लिखते हैं, यानी कि S बराबर ही WB है, ध्यान रखना। S बराबर ही क्या है, WB है, ये ध्यान रखना। ठीक है, विलय की घुली हुई मात्रा को ही तो WB बोलते हैं भाई, कितने ग्राम विलय घुला हुआ है। बढ़िया, विलेयता मतलब S होता है और WB होता है विलय की घुली हुई मात्रा। सही है सर। मोलरता बराबर फॉर्मूला होता है WB अपॉन में MB इंटू V। V अगर ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा। M की वैल्यू सर 2 दी हुई है, WB सर हमें निकालना है, चूंकि हमें पता है WB बराबर है S, तो मैं इसकी जगह S भी लिख सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है। 1000 ज्यों का त्यों रहेगा। MB सर हमने 40 निकालना है, और V हमारे पास कितना, 500 ml है। क्या 500 से 1000 को मैं 2 बार काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं सर।
क्या इस 2 से मैं 40 को काट सकता हूं 20 बार? बिल्कुल काट सकता हूं सर। ये एस है, 5 नहीं है, एस। 20 की 2 में गुणा करोगे तो 40 आ जाएगा। 40 बराबर एस, तो यानी कि एस की जो विलेयता है वो 40 ग्राम है। एस की विलेयता कितनी है? 40 ग्राम। ऐसे आपको न्यूमेरिकल से सोल्व करने हैं। वही डब्ल्यू भी आपको निकालना है, उसे ही हम विलेयता बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको मोलरता की जगह मोलरता दी जाए या नॉर्मलता दे दी जाए या और कोई हमारे पास सांद्रता पद दे दी जाए, तो उसमें आपको डब्ल्यू भी निकालना है। जो डब्ल्यू भी होता है वही हमारे पास विलेयत होती है, यानी कि जो विलय की घुली हुई मात्रा होती है उसी हम बोलते हैं विलेयता। सही है सर, ये तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था। अगर किसी नए टाइप का न्यूमेरिकल बन जाए तो उसे कैसे सोल्व करेंगे? नए टाइप का सर कैसा? देखो इसके बाद इसे उतार लो। देखो जिस आधार पर पेपर के अंदर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, क्या है सर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता 20 ग्राम पर 100 ग्राम पानी है। मतलब 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम विलेयता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, विलेयता 20 ग्राम पर 100 ग्राम, यानी कि 20 प्रति 100 ग्राम पानी है, यानी कि 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम विलेयता है। इसका मतलब ये है, तो 200 ग्राम पानी में विलेयता कितनी हो जाएगी? सारी चीज इसकी समझने वाली थी भाई। इसका मतलब है कि 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम विलेयता है, तो 200 ग्राम पानी में कितनी हो जाएगी? 2 गुना 40 ग्राम हो जाएगी। हमें क्या बोला गया है? 20 ग्राम विलेयता कितने में है भाई? 100 ग्राम में। तो 1 ग्राम में विलेयता कितनी हो जाएगी? 100/20। और 200 ग्राम पानी में, सॉरी इसे उल्टा करके लिखो, 100 ग्राम पानी में विलेयता 20 ग्राम है, ऐसे लिखना था क्योंकि मैं पानी के आधार पर निकालना है ना। 100 ग्राम पानी में जो विलेयता है वो 20 ग्राम है, तो 1 ग्राम पानी में विलेयता कितनी हो जाएगी? 20/100 हो जाएगी। 100 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 1 ग्राम में हमें 200 ग्राम पानी में निकालना है, तो 200 ग्राम पानी में विलेयता निकालने के लिए 20/100 और 200 से कर देंगे गुना। 100 से 200 कटेंगे 2 बार और 20 की गुना 2 में करोगे तो 40 ग्राम, तो सर 40 आ जाएगी। नॉर्मल सा मैथ है ना। 100 ग्राम में विलेयता 20 ग्राम है, तो 200 ग्राम में कितनी हो जाएगी? 40 ग्राम, 2 गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके अंदर भी अगर आपको फंसाना हो इस टाइप के न्यूमेरिकल के अंदर, तो अगला प्रकार का न्यूमेरिकल कैसे हो सकता है ये और देख लो लास्ट, फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वाष्पदाब या फिर हेनरी का नियम में से कोई सी एक चीज। मेरे हिसाब से सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्पदाब। तो चलिए इसे उतार लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल देखते हैं अगला। देखो मैंने न्यूमेरिकल को यहीं पे चेंज कर दिया। अब क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ना जरा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता 100 ग्राम पर 100 ग्राम पानी है। इसका मतलब तो समझ गए कि 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम विलेयता है, ठीक है। या 20 ग्राम कोई पदार्थ घुला हुआ है, विलेयता ही तो होती है किसी पदार्थ की घुली की मात्रा, ठीक है सर। 200 ग्राम विलियन में, भाई साहब इस बार ध्यान रखना विलियन में पूछा गया है। क्या में पूछा गया? विलियन में। पहले पानी की बात हो रही थी, इस बार विलियन में विलेयता ज्ञात करनी है। अब ये क्या फंडा है सर? भाई 100 ग्राम पानी में तो 20 ग्राम है, 20 ग्राम घुल चुका है 100 में। अब विलियन कब बनता है ये बताओ? जब विलायक में, जब पानी में कोई चीज घुल जाती है तभी तो विलियन बनता है, ठीक है सर। तो यहां पे मुझे विलियन में निकालनी पड़ेगी विलेयता कितनी है। अभी जरा ध्यान से देखो, टोटल विलियन कितना होगा, विलियन की मात्रा कितनी होगी भाई, विलियन की मात्रा। आंसर ध्यान से देखिए जरा। 100 ग्राम पानी है, उसमें 20 ग्राम कोई पदार्थ घोल दिया, तो टोटल कितना हो गया होगा विलियन? सर विलियन हो गया 120 ग्राम, यानी कि 120 ग्राम विलियन में 20 ग्राम कोई पदार्थ घुला हुआ है। सही बात भाई, टोटल 120 ग्राम विलियन हो गया, जिसमें 100 ग्राम पानी था, 20 ग्राम कोई दूसरी चीज घुली हुई है, पदार्थ घुली हुई है, ठीक है सर। यानी कि हम कह सकते हैं 120 ग्राम
120 ग्राम विलयन में 20 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है। सही बात है। तो मतलब 120 ग्राम विलयन की जो विलेयता होगी, उसमें जो पदार्थ की विलेयता होगी वो 20 ग्राम होगी। बढ़िया सर। तो 120 ग्राम विलयन की विलेयता सर 20 हो गई। कितनी हो गई? 20। 120 ग्राम विलयन की विलेयता सर कितनी होगी? 20 ग्राम होगी। हमें 1 ग्राम की विलेयता निकालनी है, विलयन की विलेयता। सर 20/120 आ जाएगा। 20/120 आ जाएगा। 1 ग्राम की होगी। टोटल विलयन कितना है सर? 200 ग्राम। हमें टोटल 200 ग्राम की निकालनी। एक की हमने निकाल ली, अब 200 की निकाल लेंगे तो 200 से गुणा कर देंगे। 200 से गुणा कर देंगे, यानी कि 200 ग्राम विलयन की विलेयता बराबर हो जाएगा 20/120 गुना 200। अब इस एक जीरो से ये जीरो काट दूंगा मैं, 2 से 12 को काट दूंगा 6 बार, 2 से इसे काट दूंगा 100 बार, और नीचे आ जाएगा 3 बार, यानी कि आंसर आ जाएगा 100/3 ग्राम। आगे से आप डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। इतने ग्राम इसकी विलेयता होगी। उम्मीद है बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पे जो बात हुई है ना भाई न्यूमेरिकल में, वो 200 ग्राम विलियन की हुई है कि 200 ग्राम विलियन में कितनी होगी। पहले सिर्फ पानी की हो रही थी, यानी कि विलायक की हो रही थी। यहाँ पे जो चीज हमें दी गई है कि 20 ग्राम पर 100 ग्राम पानी है, तो यहाँ पे वैल्यू दी गई थी कि 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम विलेयता है। तो टोटल विलियन की मात्रा कितनी होगी? 120 ग्राम। 100 + 20 120 ग्राम। तो 120 ग्राम विलियन की विलेयता 20 ग्राम है। 120 ग्राम विलियन में 20 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है। हमें 200 ग्राम की निकालनी थी, तो पहले एक की निकाल ली, मतलब 20/120 हो गया, फिर 200 से गुणा कर दी, 200 ग्राम की निकल गई। अगर न्यूमेरिकल ऐसे होता कि भैया 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता 20 ग्राम पर 100 ग्राम विलियन है, अगर यहाँ पर विलियन होता फिर आप नॉर्मल कर देते, 20 दूनी 40 की 400 ग्राम विलियन हम निकाल लेते। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। अगर कोई न्यूमेरिकल अगर आप अपनी बुक के सोल्व कर रहे हो या अदर कुछ कर रहे हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम का जो हैंडलर है वो है cam_by_shivam, अंडरस्कोर है, ये ध्यान रखना, cam_by_shivam। क्लियर है? लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें जरूर से। हमें इस चीज से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके जरूर बताना कि लेक्चर पसंद आया है या नहीं आया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।